इंडिया की जेलों से भागने के कई हैरान कर देने वाले मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन साबरमती सेंट्रल जेल का 2013 का मामला सबसे चौंकाने वाले जेल ब्रेक्स में से एक है। यहाँ 214 फीट लंबे सुरंग का खुलासा हुआ था जो आतंकवादियों ने खोदी थी। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि साबरमती सेंट्रल जेल से भागने की इस खतरनाक कोशिश और इसकी पूरी कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। साबरमती सेंट्रल जेल गुजरात की सबसे बड़ी और सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच कुख्यात अपराधी और आतंकवादी बंद रखे जाते हैं। लेकिन 2013 में इस जेल से भागने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। इस जेल ब्रेक्स की साजिश रची थी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने। अहमदाबाद में हुए 2008 के सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को साबरमती सेंट्रल जेल में रखा गया था। कहानी को आगे ले जाने से पहले अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। 26 जुलाई की इस शाम अहमदाबाद में एक सामान्य दिन की तरह लग रही थी। लोग अपने रोज़मर्रा के कारों में व्यस्त थे। लेकिन शाम 6:45 पर मणिनगर इलाके में एक तेज़ धमाके ने इस शांति को भंग कर दिया। इस पहले धमाके के बाद पूरे शहर में एक के बाद 21 धमाके हुए। अस्पताल, बस स्टैंड, बाजार और सड़कों पर इन धमाकों ने लोगों को हैरान और दहशत में डाल दिया। आतंकवादियों ने पूरे शहर को निशाना बनाने के लिए अहमदाबाद के सबसे भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों को चुना था। धमाके के लिए उपयोग किए गए बमों को साइकिलों के द्वारा, कारों के द्वारा प्लांट किया गया था। एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि इस धमाकों में सिविल अस्पताल और एलजी अस्पताल जैसे अस्पतालों को भी निशाने पर लिया गया था। इस क्रूर साजिश में घायलों और मरने वालों की संख्या और बढ़ाने की कोशिश करने के कारण इन धमाकों की साजिश इंडियन मुजाहिदीन नामक आतंकवादी संगठन ने ली। धमाके से ठीक पहले मीडिया हाउसेस को एक ईमेल भी भेजा गया जिसमें इस संगठन ने धमाके की चेतावनी भी दी थी। इस ईमेल में धमाके को 2002 के गुजरात दंगों का बदला बताया गया था। धमाकों की जांच से सामने आया कि आतंकवादी संगठन ने बेहद सावधानी से इन धमाकों की योजना बनाई थी। अहमदाबाद ब्लास्ट में कुल 56 लोगों की जान चली गई और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। सालों की जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद 2013 में 14 लोगों को इन धमाकों के लिए दोषी ठहराया गया। इन पर कई मुकदमे चले और कड़ी सज़ा सुनाई गई। अब वापस से अपनी मुख्य कहानी पर आते हैं, जहां हम साबरमती सेंट्रल जेल से भागने की बात कर रहे थे। इन आतंकवादियों ने जेल की सुरक्षा को तोड़ने के लिए एक बहुत ही सादिर योजना बनाई। उन्होंने जेल के अंदर ही एक लंबी सुरंग खोदने का काम शुरू कर दिया। प्लान था कि वो इस सुरंग के जरिए वे जेल की दीवारों के नीचे से निकलकर फरार हो जाएंगे। यह सुरंग लगभग 214 फीट लंबी थी जो जेल के बाहर एक खुले क्षेत्र तक जाती थी। अब सवाल उठता है कि इतनी लंबी सुरंग कैसे बनाई गई? जेल में इतनी सख्त निगरानी के बीच इतनी बड़ी साजिश कैसे संभव हो पाई? दरअसल आतंकवादियों ने जेल के उस हिस्से का फ़ायदा उठाया था जहां पर भीड़भाड़ कम थी। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी सुरंग खोदना शुरू किया जिसे किसी ने शुरुआती दिनों में नोटिस नहीं किया। जेल के कमरों के फर्श के नीचे से खुदाई की गई और इस सुरंग को बाहर तक ले जाया गया। हैरानी की बात यह है कि कई महीनों तक किसी को इस सुरंग के बारे में पता भी नहीं चला। 2013 में जेल अधिकारियों को कुछ संदिग्ध गतिविधियों का पता चला। सुरक्षा कर्मियों ने जब गहराई से जांच की तो उन्हें सुरंग का पता भी चल गया। 214 फीट लंबी सुरंग देखकर अधिकारी हैरान रह गए। अगर इस साजिश का समय पर पता नहीं चलता तो कई आतंकवादी जेल से फरार हो जाते। इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया और जेल सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। साबरमती जेल की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव लाने पर मजबूर कर दिया। सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी को और भी सख्त कर दिया गया। साथ ही जेल के अंदर होने वाली हर गतिविधि पर
बारीकी से नज़र रखने के आदेश दिए गए ताकि भविष्य में ऐसी कोई साजिश कामयाब ना हो सके। आइए इस मामलों से संबंधित कुछ तथ्य जो बताते हैं कि हमारी न्यायपालिका और राजनीतिक दलों पर उंगली क्यों उठाई जाती है। पहला तथ्य, सुरंग से भागने के मामले में बांद्रा सत्र न्यायालय ने 4 अप्रैल 2016 को सभी 24 आरोपियों को बरी कर दिया था। हालांकि सरकार द्वारा इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के बाद हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि जेल से भागने की कोशिश करना भी एक गंभीर अपराध है। बाद में मामला सत्र न्यायालय को वापस भेज दिया गया। सेकंड तथ्य, कैदियों को सुरंग खोदने में 10 दिन लगे होंगे, जबकि प्रशासन को आरोपियों पर आरोप तय करने में 10 साल लग गए। 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बाद भी सरकार ने लंबे समय तक चल रहे मामले पर ध्यान नहीं दिया, जबकि जनवरी 2014 में केवल एक को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत प्रदान की गई और बाकी को 2008 विस्फोट मामले में मौत की सज़ा दी गई या फिर आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। साबरमती सेंट्रल जेल का यह मामला भारतीय जेलों के इतिहास में एक बड़ी चेतावनी साबित हुआ। यह दिखाता है कि कैदी किसी भी हद तक जा सकते हैं और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।